दोस्तों नमस्कार, मैं राजन पांडे आपके अपने YouTube चैनल आयोग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था भारत के तटीय राज्य कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया और उसकी लंबाई चौड़ाई हमने सब देखे थे, कितनी तटीय राज्य हैं जो देखा था। तो उसी के क्रम में हम लोग आज का जो चैप्टर होगा हम लोगों का वो होगा भारत के द्वीप समूह या द्वीप। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका उस टॉपिक का नाम है भारत के द्वीप एवं प्रवाल द्वीप, है ना। आज का ये टॉपिक हमारा है भारत के द्वीप एवं प्रवाल द्वीप। देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देखो, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो द्वीप समूहों को हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम दो द्वीप समूह को पढ़ते हैं। एक जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक जो है आपका लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे, उसके बाद लक्षद्वीप समूह को पढ़ेंगे। उसके बाद कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज एक एक द्वीप करके देखेंगे। तो उसके लिए हम मैप बनाते हैं। मैप में आप देखेंगे, मैप में आपको दिखाया जाएगा, ये है आपका इंडिया का जो है निचला वाला हिस्सा, दक्षिणी पार्ट। तो इसमें जो है बेसिकली हम लोग जिस मैप को देखेंगे, जिस जो है द्वीप समूह को देखेंगे, वो है आपका मेन रूप से जो देखेंगे वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ रहे ना। इसको देखेंगे, ये है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के अलावा हम लोग देखेंगे इधर आपका जो है अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप देखेंगे। ठीक, और आपको बता दूं यहां पे एक द्वीप है इस वाले प्लेस पर, जिसका नाम है पंबन द्वीप। ठीक, पंबन द्वीप ये भी एक द्वीप है। पंबन द्वीप जो है, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। इसी रामेश्वरम के पास में दक्षिणी छोर पे धनुष कोडी है। धनुष कोडी से लेकर श्रीलंका तक ब्रिज बना हुआ है, जिसको आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे भी एक द्वीप है पंबन द्वीप। कोई पूछ लिया आपसे रामेश्वरम जो है किस द्वीप पर है, तो आप बोलेंगे पंबन द्वीप पर। ठीक, अभी हम लोग बस छोटे छोटे द्वीपों को पहले देख लेते एक नजर से, उसके बाद हम लोग अंडमान निकोबार पे आएंगे। पंबन द्वीप के अलावा आप जो है आपको तो पता ही है, ये आपका तमिलनाडु एरिया है और ये आपका है आंध्र प्रदेश एरिया। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम है आपका ठीक सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, समझ गए ना। ये जो द्वीप है इसका नाम है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यहां से इस द्वीप से जो है आपका उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में है। कोई पूछा आपसे कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मॉम या मार्स ऑर्बिटल मिशन जो उपग्रह वो कहाँ छोड़ा गया, तो वो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया। कैसे, देखिए सीधा सीधा उपग्रह प्रक्षेपण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, तो वो सीधा सीधा आपका जवाब रहेगा कि वो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब इसके आगे ऊपर आएंगे तो हम ऊपर आपका जो है आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में एक द्वीप है आपका व्हीलर द्वीप।
समझना क्या है। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, ये है आपका व्हीलर द्वीप। इसको श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा नाम से भी जाना जाता है, श्रीहरिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे ना। अब आपका है ये है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है ब्रह्महारी नदी के मुहाने पर है, ठीक है। ब्रह्महारी नदी आपका है उड़ीसा में, उसके मुहाने पर बना हुआ एक द्वीप है, ठीक। सीधे सीधे द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब ये होता है, ये है मान लीजिए द्वीप, द्वीप का मतलब ये है जिसके चारों तरफ जो है जल हो, इसके चारों तरफ जल हो। किसके चारों तरफ? जमीन का ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल हो, वो क्या होता है? वो द्वीप होता है। ऐसे कई कई द्वीप बने हों, कई खूब सारे द्वीप बने हों, वह द्वीप द्वीप समूह हो जाते हैं। द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, लक्षद्वीप समूह। लेकिन व्हीलर क्या है? द्वीप है, केवल एक द्वीप है, इसलिए उसको द्वीप कहा गया है। द्वीप के चारों तरफ क्या होता है? जल होता है, समझ गए ना। और श्रीहरिकोटा भी उसके चारों तरफ जल है, व्हीलर द्वीप के चारों तरफ जल है। व्हीलर द्वीप जो है अब्दुल कलाम मिसाइल, ठीक, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ठीक। मिसाइल परीक्षण केंद्र, अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ है? व्हीलर द्वीप की जो झुकाव है, ठीक है, वो 30 डिग्री है। हमेशा मिसाइल को जो है परीक्षण करने के लिए मिसाइलों का वो 30 डिग्री की जरूरत होती है, और ऐसा द्वीप भारत में है, इसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप से जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक। कोई पूछे आपसे कि अग्नि मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया, तो आप क्या बताएंगे? व्हीलर द्वीप से किया गया, ठीक। अगर कोई आपसे पूछ रहा है अग्नि 5 का, अग्नि नाग, कोई मिसाइल पूछ ले, देखो मिसाइल कुल जो होते हैं, कुल जो है आपके मिसाइल 5 हैं, ठीक। आपका हो गया पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया, अग्नि हो गई, ठीक, और आपका त्रिशूल हो गया, नाग हो गया। नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक। इतने प्रकार की मिसाइलें हैं, और जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है वो कहां से किया गया है? आपके व्हीलर द्वीप से किया गया है, ठीक। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु के जो है पंबन द्वीप पर ही आपका रामेश्वरम स्थित है। और उसके बाद श्रीहरिकोटा हमने पढ़ा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जिसको सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश के सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? व्हीलर द्वीप आपका है उड़ीसा में, ठीक। व्हीलर द्वीप से जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक। कोई भी मिसाइल हो, नाग हो, आकाश हो, त्रिशूल हो, ठीक है, कुछ भी हो, अग्नि हो, वो कहां से परीक्षण किया गया उसका? व्हीलर द्वीप से। तो सीधे सीधे जवाब आपका आ गया ऐसा। अब आपको देखना है बंगाल में आते हैं। बंगाल में भी द्वीप वहीं होगा जहां तट होगा, ठीक है, तटीय क्षेत्र होंगे वहां, वहीं पे द्वीप होगा। अब उसके बाद हम लोग बंगाल में आते हैं। बंगाल में अगर देखें हम लोग तो बंगाल में 2 द्वीप हैं, ठीक। एक आपका है गंगा सागर द्वीप, ये कौन सा है? गंगा सागर द्वीप। और दूसरा है आपका न्यू मुरे द्वीप, ठीक। दूसरा आपका न्यू मुरे द्वीप या न्यू मुरे द्वीप, ठीक। तो गंगा सागर द्वीप कहाँ है? कोई पूछा सीधा सीधा एक शब्द में जवाब, वो है आपका बंगाल में, ठीक है। गंगा सागर क्यों कहा गया है? गंगा की जो है एक शाखा है, एक सहायक जो है शाखा नदी है, इसका नाम है हुगली। हुगली नदी जाके सागर से मिलती है, ठीक है। हुगली को गंगा माना गया है, हुगली जाके सागर से मिलती है, तो उसी जगह को गंगा सागर कहा गया है। वहां पे एक द्वीप है जिसको कहा गया है गंगा सागर द्वीप। अगर लोग नहाने जाते हैं तो वही जाते हैं, ठीक है, गंगा सागर द्वीप पर ही जाते हैं, उसके बाद वहीं वो लोग रहते हैं। और उसी बगल में है न्यू मुरे द्वीप, समझ में आया? न्यू मुरे द्वीप। अगर आप इधर के द्वीपों को देखना चाहते हैं तो इधर द्वीप देख लीजिए,
पंबन, श्रीहरिकोटा, व्हीलर, गंगा सागर, न्यू मुरे। ठीक, अभी हम लोग अंडमान निकोबार नहीं पढ़े हैं, अंडमान निकोबार हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके इधर आ जाएंगे। इधर आप देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो वो है, दो नदियां हैं, एक नर्मदा एक ताप्ती। ठीक है, दो नदियां बह के आती हैं। दोनों नदियों के मुहाने पर द्वीप बना हुआ है। ठीक, दोनों नदियों के मुहाने पर द्वीप बना हुआ है। एक का नाम है आलिया बेट, एक का नाम है आलिया बेट और एक का नाम है खालिया बेट। ठीक, आलिया बेट जो है पेट्रोलियम का बहुत अच्छा संसाधन है। पेट्रोलियम का अच्छा भंडार है, लेकिन अभी यहाँ पे खुदाई शुरू नहीं हुई है। ठीक है, पेट्रोलियम का अच्छा भंडार जो आलिया बेट है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ऊंचाई से जो है ढलान जो है, देखने में प्रतीत होता है कि ऊंचाई से बह रही हैं, उल्टा बह रही हैं, लेकिन सही बात यह है कि उनकी जो बहने का वो धारा है वो उन खंडारों के बीच है, तो पता नहीं चलता है। तो आलिया बेट और खालिया बेट दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो आलिया बेट और खालिया बेट नामक दो एस्ट्यूरी या द्वीप का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको पता ही है यहाँ पे दमन एंड दीव है। दमन एंड दीव भी एक द्वीप है, दमन एंड दीव। और यहाँ पे है दादरा। ठीक है, तो दो द्वीप यहाँ पे हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पे क्या नाम है आपका, महाराष्ट्र में एक जो है वो है आपका, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई भी एक द्वीप पर है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। ठीक, और उसके आगे जस्ट एलिफेंटा है। ठीक है, एलिफेंटा भी एक द्वीप है। तो देखिए ये जो है हम लोगों ने बाहर से द्वीपों को देख लिया है। ठीक, बाहर से हम लोग द्वीपों को देख लिए हैं, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप, गंगा द्वीप। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है वो है पढ़ने का अंडमान निकोबार का। मेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अंडमान निकोबार, अगर हम एक बार फिर से मैप बनाते हैं, आप लोग ठीक समझे ना। अब अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ है। सीधा क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ है। हम इसको मिटा देते, सीधा आप समझिए, अंडमान निकोबार आप पढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ है, एक अंडमान समझे ना। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार बेसिकली मोटा मोटा हम बना दिए हैं आपका, ये अंडमान हो गया। ठीक, और ये जो है आपका निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको नाम देखना है। ये अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है, समझे ना। और इस बीच में जो है एक जो है पास है, जिसको बोला गया है
एक जो है चैनल है जिसको बोला गया है 10 डिग्री चैनल। ठीक, देखो चैनल क्या होता है मैं आपको बताऊं। दो द्वीपों के बीच या दो जो है स्थलों के बीच सकरे हुए जलमार्ग, सकरा जलमार्ग जो होता है उसको चैनल कहा जाता है। चैनल मतलब जो है जल का या महासागर का या सागर का वो पतला सा हिस्सा जो दो द्वीपों के बीच या दो स्थलों के बीच से होता हुआ जाता है उसको चैनल कहते हैं। जैसे आए दिन आप सुनते होंगे कुछ लोग कि फला आदमी जो है इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है, तो चैनल मतलब यही चैनल, अगर कोई यहां से यहां आए तो क्या वो चैनल को पार करता है तो उसका बहुत नाम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है किसी चैनल को पार करना। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है आपको पता ही है। अब आप देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार के बारे में अगर देखेंगे तो ये है आपका ये उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ठीक। उत्तरी अंडमान में आपको मैं बताऊं, उत्तरी अंडमान ही ऐसा अंडमान है जहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक, सैडल पीक सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसकी जो है ऊंचाई है 732 मीटर ऊंची है। कोई पूछे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो सैंडल पीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सैंडल पीक है, कितनी ऊंचाई है 732 मीटर। किस अंडमान में है तो वो है आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक, किस अंडमान में है वो है आपका उत्तरी अंडमान। दूसरा है आपका मध्य अंडमान, दूसरा आपका है मध्य अंडमान। और नीचे आप देखेंगे तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान। और इसका देखेंगे तो ये है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अब देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो भैया जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर कोई पूछे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है आपका मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, वो है आपका मध्य अंडमान। अगर दक्षिणी अंडमान खासियत देखें तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है उस दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। समझे ना। अगर कोई आपसे पूछे कि जो सैंडल पीक कहाँ स्थित है तो सैंडल पीक जो है आपका वो उत्तरी अंडमान में है। और मध्य अंडमान में क्या है, सबसे बड़ा है। और दक्षिणी अंडमान में जो है आपका पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। और जो लिटिल अंडमान है, और जो लिटिल अंडमान है और निकोबार है, ठीक है, ये पूरा मिला के अंडमान है। ठीक है, और ये पूरा मिला के निकोबार है। समझ गया, ये पूरा मिला के अंडमान, ये पूरा मिला के निकोबार। और निकोबार में जो दो मुख्य द्वीप हैं वो है एक कार निकोबार, कार निकोबार, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, समझ गए ना। तो अगर आप देखें कोई आपसे पूछे जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच है तो वो है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच।
या कोई पूछे अंडमान निकोबार के बीच में है, 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ है, अंडमान और निकोबार के बीच। अगर कोई पूछे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के बीच है, तो आपका आएगा कार निकोबार और लिटिल अंडमान। ठीक है, मोटा मोटा देखेंगे तो ऐसा। ठीक, और एक चीज और आपको बता दें, यहां ये ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बताएं, जो आपका ये है इसके ऊपर जस्ट, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट ऊपर एक द्वीप समूह, एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप, कोको द्वीप। और कोको द्वीप और अंडमान के बीच में, कोको द्वीप और अंडमान के बीच में कोको पास है, कोको पास। ठीक है, कोई पूछे कोको पास कहाँ है, तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच। अब कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप पे म्यांमार का कब्जा है। किसका कब्जा है, म्यांमार का। ये म्यांमार का कब्जा है। कभी कभी जो है आपका बताएं कि म्यांमार जो है इसको रेंट पे देता है चीन वगैरह को, ठीक है, जिससे जो है चीन जो है अपना राजनीतिक फायदा उठाता है। तो कोको द्वीप जो है किसका कब्जा है, म्यांमार कब्जा है। उसके बाद हम लोगों ने उसके नीचे कोको पास है। कोको को पास के नीचे जो है उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान में भारत अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। उसके जस्ट नीचे आपका जो है मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद निकोबार है। निकोबार में आपका एक कार निकोबार है, एक ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक। अब आपको एक चीज और दिखा दें, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको। हाँ, इसमें एक चीज और दिखाना है आपको, नारकोंडम और बैरन, ठीक। नारकोंडम और बैरन, आपको ये हम ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा दे रहे हैं। तो ये है आपका, ये जो देख रहे हैं आपका, ये है आपका नारकोंडम, ये आपका बैरन। नारकोंडम द्वीप और ये है आपका बैरन, समझ गए ना। आप देखिए, नारकोंडम और बैरन ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार के पास में है। एक है नारकोंडम और एक है बैरन। तो नारकोंडम जो है एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी, कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, समझ गए ना।
बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकुंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब आपको सक्रिय और सुषुप्त में ध्यान देना है। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें बराबर उद्गार आता रहता हो। ठीक है, ज्वालामुखी वो है जो बराबर विस्फोट इसमें होता रहा हो, जिसमें अब जो है बराबर विस्फोट होता रहे, वो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। और एक है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें आपका जिसमें जो है आपका विस्फोट हो चुका हो और कभी आने की संभावना नहीं होती है, वो सुषुप्त है। समझ गए ना, जिसमें ज्वालामुखी जो है विस्फोटन हो चुका हो और फिर आने की कभी संभावना ना हो, वो होता है आपका सुषुप्त। और जो सक्रिय होती है उसमें बराबर ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो जो होती है उसमें बराबर उद्गार आते रहते हैं। समझ गए ना। तो दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन एक नारकोंडम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक, अब आपका जो है, अब हम लोग देखते हैं आपका कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप समूह।